आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूड है। बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड समथिंग अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। कैसे हम बॉन्ड और ऑर्डर निकालेंगे मॉलिक्यूल्स का। फॉर एग्जांपल हमने जिक्र करा था इलेक्ट्रॉन सम मेथड के रिगार्डिंग। इलेक्ट्रॉन सम अगर आता है in the range between 1 to 8, included 1 to 8, then you will use BABA. B is bonding molecular orbital in which electrons are filled, and A is the anti-bonding molecular orbital in which electrons are filled. Then you use bond order formula, that's half of number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons. This we talked about. अगर इलेक्ट्रॉन सम आपका आता है between 8 and 20, not 8 and 20 included, so you will take the reference as, take 14 as reference, means N2, जिसका bond order जो है that is 3. तो for each electron decrease or increase, bond order जो है that is decreased by 0.5. That's why we have discussed this also. For example, अगर इलेक्ट्रॉन सम 8 और 20 के बीच में आता है, मतलब ये कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन सम यहाँ पे लिखेंगे हम, दैट इज 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 एंड 19। तो 14 जो है इलेक्ट्रॉन सम, ये नाइट्रोजन का आता है। उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है, अगर हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर दिखाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, दिस इज फॉर नाइट्रोजन। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन एक डिक्रीज करा या इंक्रीज करा, तो डिक्रीज करा एक इलेक्ट्रॉन तो 13 बन जाएगा, इंक्रीज करा तो 15 बनेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीज्ड बाय 0.5, तो ये बनेगा 13 वाला 2.5, तो 14 इलेक्ट्रॉन सम वाला बनेगा 2.5। फिर से अगर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं तो 2 बनेगा, फिर कम हो जाएगा 0.5, तो 1.5 बनेगा ये, दिस बिकम्स 1 एंड दिस बिकम्स 0.5। सिमिलरली अगर 12 है तो 2.5 13 का था, फिर से डिक्रीज किया एक इलेक्ट्रॉन तो 0.5 फिर से डिक्रीज होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो 2 बनेगा, तो इट्स 1.5, इट इज 1 एंड इट इज 0.5। इस तरीके से जो है ये बॉन्ड ऑर्डर हम इस इजी ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक दो क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन इज, write O2, O2 plus, O2 minus, O2 2 minus in increasing order of bond order. Ascending order, increasing order, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है वो आगे लिखना है, सबसे कम है वो पहले लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर इन मॉलिक्यूल्स का। यू विल यूज अगेन द ट्रिक। फॉर एग्जांपल O2 का बॉन्ड अगर आप देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर O2 में कितना इलेक्ट्रॉन सम आता है, O2 में आता है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 है तो 16 आएंगे, 8 इंटू 2 इज 16। जब 16 आता है तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना होता है, लेट मी टेल यू। जब 16 आता है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 2। अब देखिए O2 प्लस जो है ये वाला मॉलिक्यूल, प्लस का मतलब ये है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें कम किया, यू हैव रिमूव्ड 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट बिकम्स 15। तो जब आपने 16 से 15 बना दिया तो आपने डिक्रीज करा एक इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज करने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज बाय 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा 1.5। आप यहां पे भी देख सकते हैं जब 15 होगा, सॉरी जब 15 का कितना है 2.5, 15 का कितना है
2.5 ऑलरेडी। हमें रेफरेंस लेना है कौन, हमें रेफरेंस लेना है नाइट्रोजन, दैट्स 14, यहाँ से 15 है तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज बाय 5। देखिए यहाँ आप, इसका 3 था तो 2.5 बन गया। सिमिलरली यू विल सी O2 माइनस, तो O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करा, इसका मतलब इसका आया O2 का 16 था, O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 17 आ गया। 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है आप देख सकते हैं, यहाँ 17 का बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.5 है, तो 1.5 आप लिखेंगे। सिमिलरली लास्ट में जो है O2 2 माइनस है, इसका इलेक्ट्रॉन सम जो है दैट इज कितना, O2 का कितना है 16 है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिर से डाल दिए तो 16 17 18 आ गया, तो इलेक्ट्रॉन सम जब 18 आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आएगा आपका 18 का कितना है 1, तो 1 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। अब आप ऑर्डर बता सकते हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, सबसे कम कितना है किसका है O2 2 माइनस का, तो पहले यही आएगा, फिर किसका ज़्यादा है, फिर O2 माइनस का ज़्यादा है, फिर किसका ज़्यादा है O2 का ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसका है O2 पॉजिटिव का, तो ये टॉप पे आएगा। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। सिंपली आपको देखना है ये ट्रिक जो मैंने बताई आपको 9 से लेकर 19 तक, इस तरीके से आपको लिखना है पहले, इसी अकॉर्डिंग जो है आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। We will take one more example. Question is, which among N2 and N2 positive possess low bond order? इन दोनों में से बॉन्ड ऑर्डर जो है वो किसका कम है, आप इलेक्ट्रॉन सम करेंगे। सो नाइट्रोजन का पहले देखेंगे, इलेक्ट्रॉन सम इज इक्वल टू नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 7 2 ज़ार 14, इलेक्ट्रॉन सम जब 14 आता है तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 आता है, आप देख सकते हैं ये जो है ये वाला बॉन्ड ऑर्डर इज 3। अब N2 पॉजिटिव का हम देखेंगे, ये वाला मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन सम कितना आता है, इलेक्ट्रॉन सम जो है दैट इज, देखिए नाइट्रोजन का 14 आता था इलेक्ट्रॉन सम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो 13 ही आया। जब 13 आया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 13 का, आप देख सकते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर 13 का कितना है 2.5 है, सो इट्स 2.5। क्लियरली देयरफॉर कम बॉन्ड और लो बॉन्ड ऑर्डर किसका है, अब इट इज N2 पॉजिटिव। ये आपको बताना था, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो N2 का ज़्यादा है और N2 पॉजिटिव का जो है वो कम है। नेक्स्ट विल स्विच ऑन टू एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। पहली एप्लीकेशन जो है बॉन्ड ऑर्डर की, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर गिव्स यू स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। कैसे, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका नॉन जीरो आया, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है। स्टेबल का माने ये है दैट इज एग्जिस्टेंट, वो एग्जिस्ट करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका जीरो आया देन जो मॉलिक्यूल है दैट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है नॉन एग्जिस्टेंट। We'll take an example. अगर आप लेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन सम मेथड आप अप्लाई करेंगे, कितना निकलेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो ये 2 है। जब इलेक्ट्रॉन सम 2 आता है तो 1 to 8 के बीच में बाबा आपको इस्तेमाल करना है, सो यू विल यूज बाबा। इसके पास 2, इसके पास 0 0 आएगा बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है दैट इज हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, सो 2 - 0। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटीबॉडी में कुछ भी नहीं, तो it becomes 1/2 of into 2, that is equal to 1. So bond order is 1 for H2 molecule.
So it is not equal to 0, means molecule will exist. However, अगर आप देखेंगे He2 हीलियम मॉलिक्यूल, तो इलेक्ट्रॉन सम कितना आएगा? हीलियम का अटोमिक नंबर 2 है, तो ये 2 है, अटोमिक नंबर 2 है, तो ये दो एटम्स है, तो मल्टीप्लाई 2 दैट्स इक्वल टू 4. सो 4 आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन 4 जो इलेक्ट्रॉन सम है ये आता है इन बिटवीन 1 to 8. सो यू विल यूज अगेन बाबा. इलेक्ट्रॉन जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसमें 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, हो गए 4, बाकी बचेगा 0 0. तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बराबर आएगा हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग भी कितने हैं? 2 है. सो 2 - 2 इज 0. इसका मतलब जो है हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा. इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, इट इज अनस्टेबल, इट इज नॉन एग्जिस्टेंट. सो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, एग्जिस्ट करेगा. अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट. सो हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. दैट्स वाई हीलियम जो है नोबल गैस, इट्स मोनो एटॉमिक. दूसरी एप्लीकेशन क्या है? दूसरी एप्लीकेशन है नेचर ऑफ बॉन्ड. नेचर ऑफ बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 आता है तो इट्स कॉल्ड सिंगल बॉन्ड. सो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा. अगर 2 आता है तो डबल बॉन्ड होगा. अगर 3 आता है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा. जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है. सो यू कैन सी द नेचर ऑफ बॉन्ड, वेदर इट्स अ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, बेस्ड ऑन बॉन्ड ऑर्डर. One more thing is number 3, that is bond length. Bond order जो होता है that is inversely proportional to bond length. आपको याद रखना है. बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये होगा अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, दिस इंप्लाइज बॉन्ड लेंथ जो है उन एटम्स के दरमियान वो कम होगी. दे विल बी नियरर टू ईच अदर. सो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका मतलब बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी, वो कम होगी. अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होगा. इसका मतलब दे विल बी farther from each other, the atoms will be farther from each other. अगर ऐसे एटम्स होंगे A सिंगल बॉन्ड A, दूसरा होगा A सिंगल बॉन्ड A, तो कल सीधी सी बात थी, जब ये दूर दूर है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कम होगा. जब ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम है. बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ज़्यादा होगा. बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका ज़्यादा होगा. तो जितने नज़दीक होंगे मतलब बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, उतना उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है ज़्यादा होगा. तो जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो उतना उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कम होगा. दैट इज इट. वन मोर थिंग इज देयर, नंबर 4, दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ. अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, and this is directly proportional to bond strength. जितना आपका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी. जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. ये याद रखना है आपको. हायर द बॉन्ड ऑर्डर, more is the bond dissociation energy and more is the bond strength. So bond strength जो है वो directly related है to bond order. These were some of the applications of bond order and we have given examples also. अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.